Thank you very much, Pastor Pankaj. It's such a great joy and privilege to stand before you with the living and unchanging Word of God. और ये बहुत ही बड़ा आनंद है मेरे लिए कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के ना बदलने वाले जीवित वचन को बांटूंगा। I am so blessed with the praise and worship team. और मैं बहुत ही आशीषित हुआ प्रेज एंड वर्शिप टीम के द्वारा। Each song was so wonderful and heart-touching. और हर एक गीत इतना खूबसूरत था और हृदय को छूने वाला था। Whenever I enter New Year, और जब भी मैं नए साल में प्रवेश करता हूँ, I remember few important stories which my mother taught me when I was a small child. और मुझे कुछ ऐसी कहानियां याद आती हैं जो मेरी माता मुझे सुनाती थी जब मैं छोटा बच्चा था। Now she is resting with the Lord. अब वो परमेश्वर में सो गई हैं। But her story is so heart-touching. पर उनकी जो कहानियां थी वो बहुत ही हृदय को छूने वाली। Let me share those story. और मैं आपसे वो कहानी बांटूंगा। It is about a father having 3 children. और ये एक उस पिता के बारे में है जिनके 3 बच्चे थे। Now these days children are not so, but in our time when parents come especially on the day of salary, only on the day of salary. और आजकल ऐसा नहीं होता, पर खासकर उस दिन में जिस दिन माता पिता को आमदनी मिलती थी, उनकी सैलरी मिलती थी, So they used to bring certain candies. तो वो कुछ ना कुछ खाने की मीठी चीजें लाके देते थे उन्हें। And we all were eagerly waiting for that day. और हम बहुत ही ज्यादा इंतजार करते थे उस दिन का। So a father was having 3 children. और आप कह सकते हैं एक पिता थे जिनके 3 बच्चे थे। He brought a packet full of candies. और वो मिठाइयों से भरा हुआ एक पूरा थैला लेके आए। And he asked all his 3 sons to come. और उन्हें तीनों बेटों को बुलाया। One son was 8-year-old. और एक बेटा 8 साल का था, Second 12-year-old. दूसरा 12 साल का था, And third 16-year-old. और तीसरा 16 साल का था। And he said to all these 3 children, you should come one by one. और उन्होंने तीनों बच्चों से कहा कि तुम एक एक करके आना। And in one attempt, how much candy you can take it. तुम एक बार में जितनी मिठाई ले सकते हो ले लो। So he said, the first chance will be the firstborn one, and then second and the third one. और उन्होंने कहा जो पहला मौका है वो सबसे छोटे को मिलेगा और उसके बाद सबसे बड़े को। So the older one was very excited. तो जो सबसे बड़ा बेटा था वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। The younger child was not so. और जो छोटा बेटा था वो ज्यादा उत्साहित नहीं था। And the in-between child was happy seeing the younger, but was not happy when he saw the older one. और जो बीच का बेटा था वो छोटे को देख के खुश था, पर बड़े को देख के ना खुश था। And you know what is the reason? और आप सब जानते हैं क्या वजह हो सकती है। Because the older one, the hand is so big. क्योंकि जो बड़ा बेटा है उसके हाथ भी सबसे बड़े हैं। And the younger one, the hand is so small. और जो सबसे छोटा है उसके हाथ सबसे छोटे हैं। And in between one was actually in between actually. और जो बीच का बेटा था उसके हाथ भी उतने ही बड़े थे। So the firstborn came. तो सबसे पहला बेटा आया। He took how much he can. उसने उतनी मिठाई उठाई जितनी वो उठा सकता था। The second one also came. दूसरा बेटा आया। But when the father saw the third one he disappeared. और जब पिता ने देखा कि तीसरा बेटे की बारी है तो वो गायब हो गया। And then after a while he came. और वो थोड़ी देर बाद आया। And father said, now this is your turn. और वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। You take it. अब तुम मिठाई उठाओ। But then the younger one said, तो सबसे छोटे बेटे ने बोला, no daddy, you take and give me. और छोटे बेटे ने कहा पिताजी आप मुझे मिठाई निकाल कर दो। And he took the cloth. और उसने एक कपड़ा लिया And spread it before his father. और अपने पिता के सामने उसे बिछा दिया। And when the father asked him, और जब पिता ने उससे पूछा, he said that daddy, my hand is so small. उसने कहा पिताजी मेरा हाथ बहुत ही छोटा है। But my dad's hand is so big. पर जो मेरे पिता का हाथ है वो कितना बड़ा है। And my mother gave me a beautiful lesson. और मेरे माता ने एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दी मुझे। He said, my son, your hand is always small. वो कह रहे उनने कहा बेटा तुम्हारा हाथ हमेशा छोटा ही रहेगा। It has its own limitation. और उसकी एक सीमा है। But you trust the God who created the heavens and the earth. पर अगर तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने पृथ्वी और स्वर्ग की रचना की, He is our provision. वो हमारा प्रदान करने वाला है। And that is the love of father towards his son and children. और यही वो पिता का प्रेम है अपनी संतान की ओर। The second story was a moving story. और दूसरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। A mother and a daughter. एक बेटी और एक माँ। They were staying in a small house. वो एक छोटे से घर में रहते थे।
And it so happened the house caught fire. और एक दिन ऐसा हुआ उस घर में आग लग गई And the mother decided to save her little baby. और माता ने चुना कि वो अपने छोटी बच्ची को बचाए। And when she went out, the baby is saved, the mother face totally burned out. और जब वो बाहर निकली तो उसकी बेटी तो बच गई थी पर उसका चेहरा पूरा जल गया था माता But का। mother never narrated this story to her daughter. पर जो माँ है उन्हें कभी अपनी बेटी को वो कहानी नहीं बताई। So she always looked for her birthday. तो वो हमेशा अपने जन्मदिन का इंतजार करती And she थी said to her mom, और उन्हें अपनी माँ से कहा, Mom, you make a very tasty, delicious cake. उन्होंने कहा माता आप बहुत ही एक स्वादिष्ट मेरे लिए केक बनाए This birthday I have invited all my classmates and friends. और इस जन्मदिन पे मैंने अपने सारे दोस्तों और क्लासमेट्स को बुलाया है You prepare all this delicious food. और आप ये सारा स्वादिष्ट खाना मेरे लिए बनाएं। But this is my humble request. पर ये मेरी आपसे विनती है When my friends will come, you should be in your room. कि जब मेरे दोस्त आए तो आप अपने कमरे में रहें। Because if my friends will see your face, कि अगर मेरे दोस्तों ने आपका चेहरा देखा they will not love me. वो मुझे पसंद नहीं They करेंगे, will keep distance from वो me. मुझसे दूरी बनाने लगेंगे। Mother said, no problem, daughter, I will do it. तो वो अपनी बेटी को कहते ठीक है बेटा मैं ऐसा ही करूंगी। So the friends came. तो उसके दोस्त आते हैं, They celebrated the तो birthday. उसका जन्मदिन मनाते हैं And when the friend left, the daughter came to her mom's room. और जब दोस्त चले जाते हैं तो वो बेटी अपने माँ के कमरे में आती है And in front of her mom was a picture. और उनकी माँ के सामने एक तस्वीर थी, A beautiful lady. एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री And she was in tears. और वो आंसुओं में थी। And the daughter said, Who is this? और वो पूछती ये स्त्री कौन है तस्वीर She में? looks like me. ये मेरी जैसी लगती है She is so pretty. और ये कितनी खूबसूरत है। Mother narrated her story. और तब माता ने उसे वो कहानी बताई। Mother said that it so happened our house was caught with fire. उन्होंने बताया कि एक दिन हमारे घर में आग लग गई थी And you were so और beautiful. तुम इतनी खूबसूरत थी And you are having a great future ahead. और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा भविष्य रखा है And आगे I पे। know that my age is almost done with. और उन्होंने कहा मेरी तो उम्र ही हो गई थी, I want to protect your future. इसलिए मैं तुम्हारे भविष्य को बचाना So I चाहती थी। decided to save you from that fire. तो मैंने चुना कि मैं तुम्हें बचा लूं उस आग से And on the process, I lost my beautiful face. और उस प्रतिक्रिया में मैंने अपना खूबसूरत चेहरा खो दिया And the daughter was in tears. और जो बेटी थी वो आंसुओं में हो गई। And the moving story is something like this. और ये बहुत ही दिल को बढ़ाने वाली कहानी है Continuously, she was kissing her mom's face. और वो लगातार अपनी माँ के चेहरे को चूमने लगी And she said that I failed to understand your love. और मैं असफल रही आपके प्रेम को समझने में। And the story over here is और जो कहानी यहाँ ये है, Jesus gave away all for us. और जो यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरीके से हमारे लिए दे दिया। Always we read Isaiah 52 and 53. और हम हमेशा यशायाह में पढ़ते हैं उसके 52 और 53 में। I would urge you to read that chapter और मैं चाहूंगा कि आप वो पाठ को जरूर पढ़ें to know the love of Jesus. कि आप यीशु मसीह के उस प्रेम को समझ सकें। Many times we read John 3:16. और कई बार हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, But you should read carefully. पर आपको गौर से उसे पढ़ना चाहिए। Have you seen the word? क्या आपने वहाँ शब्द देखे? For God so loved the क्योंकि world परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया that he gave his only begotten कि son, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया that whosoever believe in him कि जो भी उस पर विश्वास लाए shall not perish but have eternal life. वो नाश ना हो बल्कि अनंत का जीवन पाए। I like few expressions. और मुझे यहाँ पे कुछ बातें बहुत पसंद The है। expression वो for, कह रहे क्योंकि, gave, देना, and when you join these two words, और जब आप ये दोनों शब्दों को जोड़ते हैं the word becomes forgave. और वो शब्द होता है forgive यानी कि माफ करना। That is the maximum love which God has done for us. और ये सबसे ज्यादा प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया। When Pastor Pankaj asked me to share from the Word of God, और जब पास्टर पंकज ने मुझसे कहा कि मैं वचन से बांटूं, I know this is the first Sunday. और मैं जानता हूँ ये पहला संडे है Normally local pastor used to share from the Word of God. और बहुत सारे लोकल पास्टर शायद वचन से ना बांट रहे हैं, But Pankaj
is so humble that he gave me his opportunity. पर जो पंकज है वो इतने दीन है कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। So this morning my message is, तो इस सुबह मेरा संदेश ये है, place of challenge is a place of change. और एक संघर्ष की जगह एक बदलाव की जगह है। Place of challenge is a place of change. एक संघर्ष की जगह एक बदलाव की जगह होती है। Remember, place of challenge will be a place of test. आप याद रखें कि जो एक संघर्ष की जगह है वो हमेशा एक गवाही से भरी जगह है। Place of change will be a place of rest. और जहाँ एक बदलाव होगा वहाँ पे आराम भी होगा। Place of test will be a place where you will be broken in pieces. और एक परीक्षा की ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको शायद टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। But place of rest will be a place of peace also. पर जो आराम की जगह है वो एक शांति की जगह भी होगी। We all have faced unexpected challenges in our life. हम कई बार अपने जीवन में हमने जो अपेक्षा नहीं रखा होता हम ऐसे संघर्ष से गुजरते हैं। 2026 will be not different from it. और 2026 उससे कुछ अलग नहीं होने There is वाला। every possibility that we will face hardship in our life. और वो हर एक संभव है कि हम कुछ ना कुछ परेशानी से जरूर गुजरेंगे। If I will ask you a simple question, अगर मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछूं, how many of you love hard times? आप में से कितनों को कठिन समय पसंद है? And how many of you prefer good times? और आप में से कितने अच्छे समय चाहते हैं? We all will say we prefer good times. हम सब यही कहेंगे कि हमें अच्छा समय पसंद है। But let me ask simple question. पर मैं आपसे एक बहुत ही आसान सवाल When you पूछूंगा। approach God the most during good times or hard times? पर आप परमेश्वर के पास सबसे ज्यादा कब जाते हैं, अच्छे समय में या कठिन समय में? When you have become more lazy, good times or hard आप times? कब ज्यादा आलसी होते हैं, अच्छे समय में या बुरे समय में? When you become more casual, good times or hard आप हर times? चीज को इतने हल्के में कब लेते हैं, अच्छे समय में या कठिन समय If में? you go through the Bible, अगर आप वचन से जाएंगे, all great men and women went through hard times. जितने भी महान पुरुष और स्त्रियां थे वो सब कठिन दौर से जरूर I गुजरे। always say pull and push are part of life. और हमें हमेशा कहते हैं खींचना और धक्का मारना जीवन का हिस्सा है। At least in this church, I have not seen in my office. I mean, when we enter, the word is written P-U-L-L. और मुझे यहाँ का नहीं पता, पर जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो डोर पे लिखा होता है PULL, पुल, And inside that will be P-U-S-H. और नीचे पीछे की तरफ लिखा होता है पुश। Though I did doctorate, और मैंने डॉक्टरेट कर रखी है, but when I come near to the word P-U-L-L, और मैं जब भी पुल देखता हूँ I know the meaning of pull, मुझे पता है उसे खींचना है, but I push. मैं फिर भी उसे धक्का मार देता But हूँ। when I say push, I pull. और जब उसमें लिखा होता है धक्का मारने के लिए तो मैं खींच I लेता don't know हूँ। how many of you went through that और situation. मुझे नहीं पता आप में से कितने इस परिस्थिति से गुजरे हैं, But this is something which happened. और ये ऐसा अक्सर होता है। In Christian journey, pull and push will come. और जो मसीही जीवन है उसमें भी खींचना और धक्का मारने का But I दौर always आएगा। define pull and push as different. पर मैं हमेशा उस धक्का मारने और खींचने को अलग तरीके से बताता हूँ। If enemy will pull you, अगर शत्रु आपको खींचता है you say to the enemy, तो आप शत्रु से कहें, pull means उसका मतलब खींचने का मतलब है pray until Lord listens. कि तब तक प्रार्थना करे जब तक परमेश्वर सुने ना। Pray until Lord listens. कि प्रार्थना करे जब तक परमेश्वर सुने ना। But if enemy will push you, पर अगर आपको शत्रु धक्का मारता है then you say to enemy, तो आप शत्रु से कहें pray until something happens. कि तब तक प्रार्थना करे जब तक कुछ हो ना So जाए। pull and push will not make any difference. तो आपका जो खींचना और धक्का मारना है उसमें कोई फर्क नहीं होगा, Because you are giving importance in prayer life. क्योंकि आप अपनी प्रार्थना के जीवन को महत्व दे रहे हैं। I said to one of my students, मैंने अपने एक विद्यार्थी से बोला, don't try to check with AI or ChatGPT. This will not come over there. और आप AI और चैट जीपीटी भी ये सब चेक ना करें क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। The word prayer is very interesting. जो शब्द प्रेयर है या प्रार्थना करना है बहुत ही दिलचस्प है। In pronunciation, जब आप उसको बोलते हैं, if you remove P from prayer, अगर आप पी हटा दे प्रेयर में से, so what is pronunciation? रेयर, Rare. Yeah. If in rare, if you remove R, और अगर आप उस रेयर में से आर हटा दे, what is there? एर, So if prayer becomes rare, everything will be in air. तो अगर प्रार्थना ही कम हो जाएगी तो हर चीज हवा में चली जाएगी। So we should be more strong and strong in prayer. तो हमें और ज्यादा प्रार्थना में बढ़ते जाना है। Challenges will be a moment of change and movement of change in your life. और जो संघर्ष है वो आपके जीवन में ऐसा समय लाएंगे जो आपको बदलेगा। Have you seen the word challenge and change? अगर आपने ये शब्द संघर्ष और बदलाव देखा है, Have you observed?
क्या आपने ध्यान दिया इन दो शब्दों These पे? days I used to do more wordplay actually. आजकल मैं बहुत शब्दों के साथ खेलता हूँ. In the word challenge, there are 9 letters. तो संघर्ष शब्द जो अंग्रेजी में है उसमें 9 अक्षर हैं. Yes, I'm right. क्या मैं सही हूँ? And the first 3 and last 3, और जो पहले 3 अक्षर और आखिरी 3 अक्षर हैं, if you join together, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए what is that? तो वो क्या बन जाता है? Change. वो बदलाव अंग्रेजी शब्द बन जाता And है. what is in between? और बीच में क्या है? LLE. उसमें है LLE. There is no meaning, उसका कोई अर्थ नहीं है. but LLE means तो पर LLE का अर्थ है lessons to lean on God और जो हमारे लिए शिक्षा है जिससे हम परमेश्वर पे निर्भर हो, and lessons to exit from the world. और जो हमारे लिए शिक्षा है कि हम संसार से अलग होते So जाएं. lesson to lean and lesson to exit. और जो है परमेश्वर पे निर्भर होना और संसार से अलग होना. Let me make it very clear. मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता Let देता हूँ. your yes be yes, let your no be no. आपका हाँ हाँ हो और आपका ना ना हो. Whether you go through good times or hard times, let your yes be yes and no be no. चाहे आप कठिन समय से गुजरे या आप अच्छे समय से गुजरे, आपका हाँ हाँ हो और आपका ना ना हो. If that is there, your challenge will be a moment of change in your life. तो अगर ऐसा होता है तो आपका संघर्ष का समय आपके लिए बदलाव का समय बन Yes, जाएगा the आपके जीवन में. challenge will be a time of test, but change will be a time of rest. और हाँ, हो सकता है संघर्ष आपके लिए परीक्षा का समय हो, पर वो जो बदलाव है वो आपके लिए आराम का समय So लाएगा. what are the 2 words? तो क्या शब्द है 2? Test and rest. वो है परीक्षा और आराम. Test and rest. परीक्षा और आराम. In test and rest, only the first letter is changed. और जो दोनों शब्द है उनमें से एक ही अक्षर का फर्क है, T and R. वो है टी और आर. What is T and R? अब वो टी और आर क्या है? Trust in real source. और वो है अपने जो स्रोत है उस पर भरोसा रखना. Trust in real source. जो असली स्रोत है उस पर भरोसा रखना. Remember, in trust, if you remove T, it will become rust. और अगर आप ट्रस्ट में से टी हटा देंगे तो वो रस्ट यानी कि जंक बन So जाएगा. trust in real source. तो हमें असली जो स्रोत है उस पर भरोसा रखना And the है. real source is there in the scripture. और जो असली स्रोत है वो इस वचन में पाया जाता है. And David experienced that in his life. और जो दाऊद है उसने ये चीज अनुभव की अपने जीवन में. One of the most common psalm which we read always and we know it is Psalm 23. और हम सबसे ज्यादा जो भजन पढ़ते हैं वो है भजन संहिता 23. And I like verse 2. और मुझे उसका दूसरा वचन बहुत पसंद What है. it says? और वो क्या कहता है? He makes me to lie down in green वो pasture. कहता है मुझे हरी भरी तराइयों में वो ले जाता In है. Hindi says वो हरी चराई में मुझे चराता है, वो ऐसा it says not लिठाता है. He makes me to lie down in green pasture. The sheep, when they see the pasture, they will eat. They will not lie. और जो भेड़ है वो जब भी हरी चराइयों को देखेगी वो उसमें लेटेगी नहीं बल्कि उसको चरेगी. When the sheep will lie, और वो कब लेटेगी? when the कब stomach वो is, लेटेगी? when the stomach is full. जब उसका पेट भर जाता है. And David says, और जहाँ पे दाऊद कहता है, the Lord is my वो shepherd, कहता है पर यहोवा मेरा चरवाहा and है. the shepherd will give me true वो satisfaction. कहता है कि जो चरवाहा है वो मुझे सच्ची संतुष्टि And देता you है. should read that word. और आपको वो वचन पढ़ना चाहिए. Interesting word, word 4, 5 and 6. और बहुत ही दिलचस्प वचन है 4, 5 और 6. 3 expressions you will see over और there. आप 3 बातें वहां पर देखेंगे He is with me. कि वो मेरे साथ है He prepared a table before me. और वो मेरे आगे मेज को बिछाता है And he will follow me. और वो मेरा पीछा करेगा. In a way, if the Lord is your shepherd, कि इसका अर्थ है अगर यहोवा आपका चरवाहा he है will be with us. वो आपके साथ होगा, He will be before वो us. आपके आगे होगा He will follow us. और वो आपके पीछे भी होगा. It means he is present in every occasion of your life. इसका अर्थ ये है कि वो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में मौजूद हो. So in this new year, तो इस नए साल में you should not forget the word challenge and change. तो आप ये 2 शब्द न भूले, संघर्ष और बदलाव. You will not miss the word test and rest. और ना ही आप ये 2 शब्द भूले जो है परीक्षा और आराम. And then I said that moment of test will be a time of peace, not Peace, but
P-I-E-C. और मैंने आपको जैसे बताया कि जो परीक्षा का समय है वो आराम का समय होगा, यानी कि पीस, ना कि टुकड़ों वाला पीस बल्कि शांति वाला पीस। No, test will be a time of P-I-E-C. ओके, अच्छा, परीक्षा टूटने का समय होगा, ना कि शांति का समय होगा। And the time of rest will be P-E-A-C-E. पर जो आराम का समय आएगा वो शांति से भरा And होगा। what is the difference here? और इसमें क्या फर्क है? Easy to remember. आसान है इसको याद रखना। I-E-N-E-A. और वो IEANE, समझ में गया? I-E means और IE का अर्थ है sometimes it happens in our life. कई बार हमारे जीवन में Oh, होता है, I can excel. हम कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, I can excel. मैं ये बढ़ोतरी ला सकता I हूँ, can do it. मैं ये कर सकता हूँ, I will do it. मैं ऐसा करूंगा। No, 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 no. ऐसा नहीं है। But what is required? पर हमें किस चीज की जरूरत है? EA is required. EA की जरूरत है। What is EA? और वो EA क्या है? Expect from God. वो है परमेश्वर से अपेक्षा रखना And attempt for God. और परमेश्वर के लिए कार्य को करना। Expect from God. परमेश्वर से अपेक्षा And रखें attempt from और God. परमेश्वर के लिए कार्य करें। And that is so important in our life. और ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। William Carey left Britain और जो विलियम कैरी, उन्होंने ब्रिटेन छोड़ दिया, and came to वो India. भारत देश में आए He was not welcome in Kolkata. और उनका कोई स्वागत नहीं हुआ He कोलकाता was में। forced to come to Serampur. और वो पहले थे जो नागपुर में आए, And you know Serampur. वो सेरमपुर में पहली बार आए। If you go to Serampur, अगर आप उस जगह पर जाते in हैं, many places it is written Sri Rampur. और कई जगह पे उसे लिखा जाता है श्री रामपुर, But foreigners don't know how to express it. और पर जो अंग्रेज लोग हैं वो उस शब्द को बोल नहीं And पाते, instead of saying Sri Rampur, they said Serampur, Serampur, and it became Serampur. और इसलिए वो श्री रामपुर की जगह उसे सेरमपुर बोलते हैं और वो वही शब्द बन गया। But that man brought the candle. पर वो व्यक्ति एक मोमबत्ती लेकर आया, He expect from God, he attempted for God. उसने परमेश्वर से अपेक्षा रखी और परमेश्वर के लिए कार्य So किया। let me encourage all my youngsters. तो मैं जितने भी जवान लोग हैं उन सबको उत्साहित करना The चाहूंगी, pair of words you should not forget. और ये परमेश्वर का जो काम है वो आप ना भूलें। If you go through a season of challenge, अगर आप एक संघर्ष के दौर से गुजर रहे you हैं, say to yourself, तो आप अपने आप से बोलें I know कि मैं जानता with हूँ the help of God, कि परमेश्वर की सहायता के the साथ season of challenge will become a season of change in my life. कि वो एक मौसम जो मेरे लिए संघर्ष का है वो एक बदलाव का समय बन जाएगा मेरे Season जीवन of में। test will turn into a season of rest. और मेरा जो परीक्षा का समय है वो आराम के समय में बदल And जाएगा, season of peace will turn into a season of peace. P-E-A-C-E. और जो टुकड़े करने वाला दौर है वो मुझे अब शांति के दौर में बदल जाएगा। So this morning I wish to take you from an Old Testament perspective. और मैं इधर आपको एक सुनने वाले के नजरिए से ले जाना चाहता हूँ। Hope you know about the character Jehoshaphat. मुझे आशा है कि आप यहोशापात के नाम को तो आज जानते होंगे। I like Old Testament. Not that I am student of Old Testament, but I like characters from the Bible. और मैं कोई विद्यार्थी नहीं हूँ पुराने नियम का, पर मुझे उसमें जितने भी चरित्र हैं बहुत पसंद हैं। I always say walking with God will bring blessings. Running away from God will bring punishment also. और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के पीछे भागने से आशीष मिलती है और उससे दूर भागने में हमें दंड भी मिलता है। Jehoshaphat walked with God. यहोशापात परमेश्वर के साथ चला Jonah ran away from God. और योना परमेश्वर से दूर भागा। And one person by name Donald Gray Barnhouse made a beautiful statement about Jonah. और जो डोनाल्ड ग्रे करके एक व्यक्ति है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वाक्य बोला योना के बारे में If you run away from God, कि अगर तुम प्रभु से भागते हो you have to pay the fare तो तुम्हें ही सारा किराया चुकाना पड़ेगा and you will not reach where you want to reach. और तुम वहां पहुंच भी नहीं पाओगे जहां तुम पहुंचना But चाहते if हो। you walk with God, पर अगर परमेश्वर के साथ चलते He हो will pay the fare वो तुम्हारा किराया and you चुकाएगा will reach where we want to और reach. तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। So Jonah paid the fare, तो योना ने किराया दिया, but where he reached? पर वो पहुंचा कहाँ? Nineveh. नीनवे पहुंच गया। Only thing he has to change the vehicle. और एक चीज बस उसका जो सवारी थी वो बदल गई। Yeah, हाँ, fish. वो मछली के पेट में होकर वहां When पहुंचा। everything is smooth, तो जब कुछ अच्छा हो रहा होता है he is sleeping. तो वो सो रहा होता है, But when it became difficult, तो जब सब मुश्किल हो गया he is praying. तो वो प्रार्थना कर रहा है। So do you want to wait for difficult moment to pray? तो क्या आप कठिन समय का इंतजार करना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए? See, playing friend is there, praying friends are there. और Playing friend and praying friend.
एक खेलने वाला दोस्त होता है, एक प्रार्थना करने वाला दोस्त होता So है। playing friend will make you happy for a moment. तो जो खेलने वाला दोस्त है वो आपको कुछ समय के लिए खुश रखेगा, But praying friend will be boring, but it will be exciting at the end. और जो प्रार्थना करने वाला दोस्त है वो पहले बोरिंग लगेगा पर अंत में वो दिलचस्प होगा। Anyhow, we will come to 2 Chronicles 17 to 20. और मैं दूसरा इतिहास उसका 17 से 20 पढ़ेंगे, 30 minutes we are having with translation, और हमारे पास 30 मिनट अनुवाद करने के and लिए, we'll try to learn. और हमें सीखने की I कोशिश got करेंगे। many more things, और मैं बहुत सारी चीजें लेकर आया था, and I know how to handle. और मुझे पता है मैं कैसे संभालूंगा। I can go like what the train these days we are having one train which goes not to Delhi something. What is it? Vande Bharat. Yeah. Sometimes I go like little fast because I want to finish my sermon also. और कभी कभी मैं बहुत तेज जाता हूँ क्योंकि मुझे अपना सरमन भी खत्म करना है, 4 chapters. और उसमें 4 अध्याय हैं, No way to read the whole chapter, और आपको पूरे अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है, but easy to remember. पर बहुत आसान है याद रखना। 17, 18, 19, 20. तो वो है 17, 18, 19, 20, From each chapter, I wish to bring one point. और हर एक अध्याय से मैं आपको एक बात बताऊंगा, And under each point, there are 6 subpoints. और हर एक बात के नीचे 6 बातें और So there will be 24 subpoints. तो यहाँ पे हम 24 सब पॉइंट्स And देखेंगे, 4 points only. और हमें 4 पॉइंट But होंगे। remember, 4 points and sub-points you can read when you read the Bible. और आप ये सब जाके घर पे पढ़ सकते हैं जब आप अपना बाइबल And पढ़ें। I made it in a very easy way so that you will remember. और मैंने बहुत आसान तरीके से ये बनाया क्योंकि आपको याद रहे। In chapter 17, you will see place of tent, T-E-N-T. और आप 17वें अध्याय में देखेंगे तंबू की जगह को, In chapter 18, place of test. और फिर आप 18 में देखेंगे परीक्षा की जगह को, In chapter 19, place of trust. और फिर आप 19वें अध्याय में देखेंगे भरोसे की जगह को, And in chapter 20, place of triumph. और 20 में देखेंगे आप विजय की जगह को। So 40, तो यहाँ पे 3 ट है, टी, tent, वो है तंबू, test, और फिर परीक्षा, trust, और फिर है भरोसा, triumph. और उसके बाद है विजय। So we will come to chapter 17. तो हम 17वें अध्याय में आएंगे, Place of tent is a place of God's presence. और जो तंबू की जगह है वो परमेश्वर की उपस्थिति होने वाली जगह है, Place of tent is a place of God's presence. और वो एक तंबू की जगह ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति पाई When जाती I है। say tent, it is a place of beginning. तो जब मैं कहता हूँ तंबू तो वो एक शुरुआत की जगह है, Place of tent is a place of beginning. तो जो तंबू की जगह है वो शुरुआत की जगह है। Let 2026 be a beginning where you say a place of tent, a place of God's presence. और हो सके 2026 की शुरुआत आपके लिए ऐसी ही जगह हो जो परमेश्वर का तंबू हो, परमेश्वर की उपस्थिति हो। It all depends how we are prepared to experience the presence of और God. वो उस सब पे निर्भर करता है कि आप कैसे तैयार है परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। We will see 6 things in this particular chapter. और अब हम इस अध्याय में 6 बातों को देखेंगे। The first thing, पहली बात, chapter 17 verse 3. वो है 17वां वचन, उसका 17वां अध्याय उसका 3रा वचन, The Lord was with Jehoshaphat. कि परमेश्वर यहोशापात के साथ था। Why? क्यों? Because he followed the ways of his father David. क्योंकि वो अपने पिता के रास्तों पर चला जो कि दाऊद थे। I like this verse. अब मुझे ये वचन बहुत पसंद है। 2 things. 2 बातें, The Lord was with Jehoshaphat. पहला परमेश्वर यहोशापात के साथ था। The greatest treasure in the world is to have Lord with you. और सबसे बड़ा खजाना हमारे इस संसार में ये है कि परमेश्वर आपके साथ है। If Lord is with you, और अगर परमेश्वर आपके साथ है, the good times may turn to hard times, और हो सकता है अच्छा समय कठिन समय में बदल जाए, and the hard time will turn into a good time. और कठिन समय अच्छे समय में बदल जाए। One of the character I like is और एक चरित्र जो मुझे बहुत पसंद है Joseph. वो है यूसुफ। When he was in Potiphar's house, जब वो पोटीफर के घर में था, Potiphar realized that the Lord is with Joseph, और वो जानता था कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है, and he gave everything in his hand. और उसने सारी जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंप दी। But the testing moment came. पर एक परीक्षा का समय आया, He decided to flee away from the testing season. और वो उसने चाहा कि वो उस परीक्षा के समय से भाग जाए, But Potiphar, instead of trusting him,
made his life miserable. पर पोतीफर ने उस पे भरोसा रखने की जगह उसके जीवन को और खराब कर दिया। It was a hard time. वो एक कठिन समय था He was thrown into the prison. और उसे जेल में डाल दिया गया। And what was the charge? और वो उस पे क्या इल्जाम लगाया The गया? charge was not so good. और वो जो इल्जाम था कोई अच्छा इल्जाम नहीं था। But the jailer also placed him in a higher position. पर जो जेलर था उसने भी उसे एक बड़े स्थान पे रखा। Because he also realized that the Lord is with Joseph. क्योंकि वो भी जानता था कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। Dear youths, और प्रिय जवानों, dear family members, जितने भी परिवार के हिस्सा let me है, make it very clear. मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना Good and चाहूंगी। hard times will come. अच्छे और कठिन समय Let दोनों me आएंगे। say one example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता As हूँ। pastor said, जैसा कि पास्टर ने बोला, my daughter, after completing her doctor of pharmacy, और मेरी जो बेटी है जिन्होंने डॉक्टर फार्मेसी खत्म कर दिया था उसके बाद, her heart desire was to go to US for her studies. और उनका दिल का इच्छा था कि वो यूएस जाए अपने आगे की पढ़ाई It so के लिए। happened because of her academic excellence, she got scholarship and she is now doing her clinical research in Boston Medical School. और क्योंकि वो इतनी अच्छी थी पढ़ाई में, उन्हें मौका मिला, स्कॉलरशिप मिली और वो बॉस्टन मेडिकल स्कूल में अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही हैं। She took all type of Indian shoes. और वो हर एक प्रकार के भारतीय जूते ले गई। But when she landed in Boston, पर जब वो बॉस्टन में पहुंची, the temperature is -70. वहां का जो तापमान था वो -17 था। And she shared with us, और उसने हमसे ये बात बांटी Daddy, Mom, this shoe will not help here. कि ये जूते यहाँ पर काम नहीं आने वाले हैं। I said, wait. मैंने कहा इंतजार Anyhow, करो, for Thanksgiving, you are going to my cousin's place. और अच्छी बात है कि तुम मेरे कजिन की जगह पे जा रहे हो, And definitely God will work. और जरूर परमेश्वर कार्य करेगा। And it so happened, और ऐसा हुआ, before the Thanksgiving service, वो थैंक्सगिविंग सर्विस से पहले ही she went to a believer's house. वो एक विश्वासी के घर में गई। She didn't share anything. उनने उनसे कुछ भी बात नहीं And the बांटी, believer took her to a shop. और वो जो विश्वासी था वो उसे एक दुकान पर ले गया। And you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? She was praying for one shoe. और वो एक जूते के लिए प्रार्थना कर रही She थी। got 2 pairs of shoes. उन्हें 2 जूते के जोड़े मिले, One to wear during snow season and one to wear during rainy season. कि एक जो वो बर्फ के समय पहन सके और एक वो बरसात के समय पहन सके। That is our God whom we are serving. और ये वो परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। And we said to our daughter, और हमने अपनी बेटी से बोला God always provides on time. कि परमेश्वर हमेशा सही समय पे प्रदान करता है। I always say, मैं हमेशा कहता हूँ, waiting season is not wasting season. और जो इंतजार का समय है वो बर्बाद नहीं हो गया, But waiting season is a winning season. बल्कि जो इंतजार का समय है वो एक विजय का समय है। The Lord was with Jehoshaphat और जो परमेश्वर था वो यहोशापात के साथ था, because he followed the way of his father David. क्योंकि वो अपने पिता दाऊद के रास्ते पर चल रहा Have था। you observed the text? क्या आपने वचन पे ध्यान दिया? His father is not David, Asa. उसका जो पिता है वो डेविड नहीं था। I used to say in Hindi, और मैं हिंदी में बोलता I हूँ, had not prepared. Actually, I have not preached this sermon. और मैंने कभी ये सरमन ऐसे प्रचार नहीं किया। 2 days back, I was just, going through, because one of my friends said, because on Facebook every week I put one small sermon. So they said, in between put Hindi also. और मैं कभी कभी फेसबुक में एक सरमन डालता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि हिंदी में भी डाला करो। So I was going through chapter 14 to 16 of 2 Chronicles. और मैं दूसरे इतिहास का 14 से 16 अध्याय पढ़ रहा था, And something came to my mind. और एक चीज जो मेरे जहन में आई, आशा में था. वो आशा में, ही वॉज इन होप, आशा. होप, No. हाँ, okay. आशा में था. आशा वॉज इन होप, But then अभिलाषा उनके मन में आया. and then the temptation came into his heart, परमेश्वर पर भरोसा करने का जगह उसने बाशा पर भरोसा रखा. and he went and instead of trusting God, he trusted Baasha. And बाशा को भरोसा करने के कारण उसकी आशा निराशा में तब्दील हो And गया. due to putting his hope in Baasha, his hope was changed into hopelessness. So remember, आशा निराशा में तब्दील होगा And remember that when your hope changes into hopelessness, जब हमारी जीवन में अभिलाषा आएगा. when temptation comes into our heart. So बाशा is a king, okay? Yeah, आशा बाशा. I don't know how the narrator brought.
But when Asha Bhasha came, I thought something Bhasha lana hi hai. Anyhow, the Lord was with Jehoshaphat because he followed the way of his father David. और परमेश्वर यहोशापात के साथ था क्योंकि वो अपने पिता दाऊद के रास्ते पर चल रहा था। Easy to say the Lord was with Jehoshaphat. आसान है कहना कि परमेश्वर यहोशापात के साथ था। Easy to say that he followed the way of his father और David. आसान है ये कहना कि वो अपने पिता दाऊद के रास्तों पर चल रहा But था। when challenges came, पर जब संघर्ष आए, chapter 17, 3b-4, you should read it. और उसके बाद जो अध्याय 17 है उसके आगे के वचन जब आप पढ़ते हैं, 4 things over there. वहां पे 4 बातें और He हैं। did not consult the Baal. तो वो बाल के पास नहीं गया। Second, और दूसरी बात, he sought the God of his father. और उसने अपने पिता के परमेश्वर को खोजा। Third, he followed his commands. और तीसरा, उसने उसकी आज्ञा को माना। Fourth, he decided not to practice what Israel are doing. और उन्हें चुना कि वो पूजा ना करे जो इजरायली कर रहे थे। While we go through Hebrew grammar and structure, और जब हम इब्रानियों ग्रामर और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, Pastor Pankaj knows, और पास्टर पंकज जानते हैं, maybe you are not familiar. शायद आप लोगों को ना पता We हो, used to say A1, B, B1. हम हमेशा कहते हैं A1 B1। So A is, he did not consult the Baal. पहली बात ये है कि उसने बाल की सहायता नहीं ली। And B is, he sought the God of his father. और बी है ये कि उसने अपने परमेश्वर, अपने पिता के परमेश्वर को खोजा। B1 is, he followed the command of God. और B1 ये है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। A1, he decided not to practice Israel path. और A1 ये था कि वो सारी कार्य ना करे जो इजरायली कर रहे थे। Have you read the words carefully? क्या आपने ये वचन गौर से पढ़े? Baal, Yahweh. और आप यहाँ देखेंगे बाल और यहावे। Baal is the god of fertility. और जो बाल है वो उपजाऊपन का परमेश्वर है। And Yahweh is known as the god of wilderness because God took them through the wilderness. और जो यहावे है वो परमेश्वर कहलाता है जो उन्हें जंगल में से ले गया। And you should read Leviticus chapter 18, 1-5. I have no time. आप लय व्यवस्था उसका 18, 1 से 5 पढ़ सकते हैं, मेरे पास It समय is नहीं है। interesting. वो बहुत ही दिलचस्प है, When God is making very clear. जहाँ परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से In बता रहा है। verse 1 it says, I am the Lord your God. और वो पहले वचन में कहता है मैं परमेश्वर तुम्हारा प्रभु हूँ। And in verse 5 it ends, I am the Lord your God. और फिर उसके आगे वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर प्रभु हूँ। So it starts with I am the Lord your God. वो शुरू इस बात से होता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, And it ends with I am the Lord your God. और कहते हैं मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ। वो अंत भी उससे होता And है। in between two things, और इन दो बातों के बीच में don't follow how the Egyptian followed in Egypt. और ने कहा कि ऐसी बातें ना मानना जो इजरायलियों ने मिस्र में करी, Don't follow how the Canaanites practice. और ना मानना कि जैसे कनान के लोगों ने किया। It means you will change the place, इसका अर्थ है तुम जगह बदल दोगे but you should not change God. पर तुम्हें परमेश्वर नहीं बदलना है। God should be your identity. कि परमेश्वर ही आपकी पहचान होनी Whether you चाहिए, are in a workplace, चाहे आप अपने कार्य की जगह पे whether हैं, you move with friends, या आप अपने दोस्तों के साथ हैं, whether you are in church, या आप कलीसिया में हैं, you should be always same. आप हमेशा एक जैसे रहने चाहिए। चर्च में दूत, घर में भूत नहीं बनना चाहिए. Don't be an angel in church and a ghost at home. I know no one does. मुझे पता है ऐसा कोई नहीं करता। Because many times husband or wife used to say how good you are in church. और कई बार पति पत्नी एक दूसरे तुम कलीसिया में कितने अच्छे रहते हो, Better to stay in the church. इससे बेहतर है तुम कलीसिया में ही रहो। That's why I say इसलिए मैं कहता हूँ, Jesus will never come when church meetings are taking place. और इसलिए यीशु मसीह कभी नहीं आएगा जब कलीसिया की कोई मीटिंग चल Because रही that हो, is the time where we become all more spiritual. क्योंकि वो समय होता है सबके सब आत्मिक हो जाते हैं। God will come when you never expect. और परमेश्वर तब आएगा जब आप उपेक्षा भी नहीं रख रहे होंगे। Sometimes I wonder, कई बार मैं सोचता हूँ, our friends know that we are serving the living God. हमारे दोस्त जानते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते And हैं, if Christ comes and everything will be taken away, the friends will say, अरे यार तू तो इतना सब कुछ किया, तू भी मेरा साथी है, अच्छा रहता तू मेरा साथी चलता पहले से. और and if this happens that and we are not with the Lord, our friends would say that you did so much and still you are here, it was better that you would have been with me only. So that's why I'm saying if you follow God, follow fully. और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के पीछे जाएं तो पूरी तरीके से उसके पीछे जाएं। Half-baked food will not be healthy. और आधा आधा चलना अच्छा नहीं होगा।
He did not consult the Baals. और वो बाल के पास नहीं गया, He decided to follow God. और उसने चुना कि वो परमेश्वर के पीछे He चले, decided to follow the command of God. और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना चुना। The interesting thing over here और ये is सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर ये है, the majority were following the Baal. और बहुत सारे लोग, बहुतायत में लोग जो थे बाल के पीछे जा रहे That's थे। why it says he did not follow the practices of Israel. और इसलिए इसमें लिखा है कि उसने इजराइलियों के जैसा कार्य नहीं किया। Majority, not minorities required. और हमें बहुतायत, बहुमत की नहीं बल्कि कम लोगों की जरूरत When है। I preach on Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, और जब मैं हनन्याह, मिशेल और अजरिया के बारे में I प्रचार always करता say हूँ, one statement. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ With God we are majority, without God we are minority. कि परमेश्वर के साथ हम बहुमत में हैं और परमेश्वर के बिना हम बहुत कम संख्या में हैं। Daniel was all alone. और जो दानियल था वो अकेला था, He was thrown into the lion's den. और उसको शेर की मान में फेंक दिया I गया। feel that Daniel was having a good sleep. और मैं सोचता हूँ कि जो दानियल था वो अच्छी आराम कर रहा The होगा, king was restless. पर जो राजा था वो वहां पे आराम नहीं कर पा रहा Hananiah, था। Mishael, Azariah was thrown into the fire. हनन्याह, मिशेल और अजरिया को आग में डाल दिया They गया, were having normal life. और वो वहां आराम से रह रहे थे। But the king jumped and said, "We put 3. Who is the 4th?" और राजा कूद के कहता है कि हमने 3 डाले थे, यहाँ 4 लोग कौन हैं? But he realized he is looking like a son of man. Otherwise, he would have counted his army people, whether anyone, the 4 people entered or not. और वो जानता कि ये मनुष्य के पुत्र की तरह लग रहा है, क्योंकि नहीं तो वो अपने लोगों में से गिनता कि कोई कम है। तो When we follow God, जब हम प्रभु के पीछे चलते the हैं, lion's den is only a den, not lion inside. और जो पर शेर की मांद है वो खाली एक मांद है, उसमें शेर नहीं When है। we serve God, जब हम परमेश्वर की सेवा करते the हैं, fire will be there, but it will not touch our body. और वहाँ आग तो होगी पर वो आपके शरीर को छू भी नहीं पाएगी। So we have to follow God. तो हमें प्रभु के पीछे चलना And है। when we follow God, और जब हम प्रभु के पीछे चलते the हैं, third thing, जो तीसरी बात है, chapter 17, verse 5. और वो है 17वां वचन, उसका 15वां I वचन, like that word. और मुझे ये शब्द बहुत पसंद है। The Lord established the kingdom under his control. और परमेश्वर ने वो राज्य को अपने नियंत्रण में उसकी स्थापना की, And all Judah brought gifts to him. और सारे यहूदी उसके लिए उपहार लेकर आए। 2 things. यहाँ पे 2 चीजें हैं। When we follow God, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, God will establish. परमेश्वर स्थापना करता है, When God will establish, और जब प्रभु स्थापना करता the है, storm will not be able to touch us. जो आंधी है वो हमें छू नहीं पाएगी। I always say one story, one saying. मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ, Presence of storm is not absence of God. कि जो आंधी का होना है वो परमेश्वर की अनुपस्थिति को नहीं The बताता, presence of storm is the power, promise, and presence of God. बल्कि जो आंधी का होना है वो परमेश्वर की सामर्थ और वादे और उपस्थिति को दिखाता है। The 4th thing, और जो चौथी बात है, chapter 17, verse 6. जो है 17वां अध्याय उसका 6वां वचन, His heart was devoted to the ways of the Lord. और उसका जो हृदय था पूरी तरीके से परमेश्वर के ओर अधीन था। Your heart, आपका जो हृदय है, no one can read it. कोई उसे पढ़ नहीं सकता, But if you want to receive blessings in your life, पर अगर आप आशीष चाहते हैं अपने जीवन में, your heart should be fully devoted to the ways of God. आपका जो मन है परमेश्वर के रास्तों पर पूरी तरीके से लगे And होना when your चाहिए। heart is devoted to the Lord, और जब आपका मन पूरी तरह से परमेश्वर में लगा रहता है, what is the 5th? और जो वचन 5 कहता है, Chapter 17, verse 10. और उसका 17वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता The है, fear of the Lord fell on all the kingdoms of the land surrounding him, so that they did not go to war against him. और जितने भी देश और राज्य थे उनके राज्य के आसपास, उन पर परमेश्वर का भय छा गया और उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि उन पर युद्ध करें। If you are in right relationship with God, अगर आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में हैं, if you follow God wholeheartedly, अगर आप परमेश्वर के पीछे पूरे मन से चलते if your हैं, heart is devoted to the Lord, अगर आपका मन परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ don't है, worry about your surroundings. तो आप अपने चारों ओर लोगों की चिंता ना I करें। always say 3S is very important. और मैं हमेशा कहता हूं 3S बहुत ही जरूरी है। Self, वो है खुद, surrounding, और वो है अपने चारों ओर के लोग, source. और वो है स्रोत। Many times we are afraid of surroundings. कई बार हम अपने चारों ओर की चीजों से But भयभीत if होते हैं। our self is connected to source, और पर अगर हमारा जो स्वयं है वो उस स्रोत के साथ जुड़ा होगा, the surroundings will fear us. तो जो हमारे चारों ओर है वो हमसे भय में रहेंगे। And finally, और जो आखिरी बात है,
Finally, for point number 1. ये पॉइंट नंबर 1 का आखिरी बात है, Chapter 17, verse 12. और वो है 17वां अध्याय उसका 12वां He वचन। became more and more powerful. और वो और ज्यादा शक्तिशाली होता गया। How many of you want to become powerful? आप में से कितने शक्तिशाली होना चाहते हैं? More and more powerful. और ज्यादा सामर्थशाली होना It's चाहते not हैं। just powerful, और वो सिर्फ सामर्थशाली नहीं, but there is a danger. पर वहां पे एक खतरा है, There is a danger. वहां पे एक खतरा है। I always say, मैं हमेशा कहता हूँ, in the word danger, हमेशा शब्द जो डेंजर है how many words are there? उसमें कितने शब्द है? Hello? अक्षर है, कितने अक्षर है? D-A-N-G-R, no? उसमें 6 अक्षर है। In danger, if you remove D, अगर आप उसमें डी हटा दें, in word devil, D-E-V-I-L, if you remove D, और अगर आप डेविल में डी हटा दें, all are relatives. ये सब रिश्तेदार हैं। All are relatives. Yeah? But in good, you can bring God. पर अगर अच्छा है तो उसमें आप परमेश्वर को ला सकते He हैं, became more and more powerful. और वो और ज्यादा सामर्थशाली होता गया। The danger, why I said, is 2 Chronicles 26, you should read later. और जो खतरा मैं बता रहा हूँ वो है दूसरा इतिहास 26, जो आप बाद में पढ़ Uzziah सकते हैं। came to the throne at the age of 16. और जो उजाया था वो उस सिंहासन पे 16 साल की उम्र में He आया, ruled for 52 long years. और उन्हें 52 सालों के लिए राज्य The किया। Bible says, और वचन ऐसा कहता है, as long as he sought the Lord, God gave him success. और वो कहते हैं, जब तक वो परमेश्वर को खोजता रहा परमेश्वर ने उसे सफलता दी। But when he became powerful, पर जब वो सामर्थशाली हो गया his pride led to his downfall. तो उसका जो घमंड है वो उसकी नाश की ओर ले I गया। always say in pride there are 2 words. और मैं हमेशा कहता हूँ प्राइड में 2 शब्द हैं, P, पी, remove P. पी हटा दीजिए, P will take you for a ride, but that ride will be dangerous ride. और वो आपका ऐसी सवारी पे ले जाएगा पर वो एक खतरनाक सवारी So होगी। anyhow, place of tent. तो अब हम देखेंगे ये जो है तंबू की जगह, Place of tent is a place of God's presence. और वो तंबू की जगह है परमेश्वर की उपस्थिति की जगह। Then comes place of test. फिर आता है परीक्षा की जगह, Place of test is a place of retrospection. और वो जो परीक्षा की जगह है वो आपको जांचने की जगह है। I will go quickly now. अब मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। In chapter 18, verse 1. वो 18 अध्याय उसका पहले वचन में लिखा Read है, carefully. आप गौर से पढ़ें। It says like this. वो ऐसा कहता है, Now Jehoshaphat had great wealth and honor. और यहाँ पे लिखता है यहोशा के पास ढेर सारा संपत्ति और आदर था। 2 dangers. यहाँ पे 2 खतरे हैं। लगता है वो हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहेगा। I like that verse. मुझे ये वचन बहुत पसंद है। When Jehoshaphat said, is not there a prophet of the Lord? So it means what? What about other prophets? उन्होंने कहा कि अगर वहां पे परमेश्वर का भविष्यता नहीं है, यानी कि और भविष्यता का क्या? Have you seen the text? क्या आपने वचन देखा? Jehoshaphat is asking to Ahab, और एहाब से यहोशापात ये पूछता है, is there no prophet of the Lord? Then the question comes, who are all other prophets? उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या परमेश्वर का भविष्यता नहीं है? इसका अर्थ क्या है कि बाकी भविष्यता किसके थे? And Ahab said, और अहाब ने बोला, yes, there is one. हाँ एक है, But he never says good about me. वो कहता है पर वो कुछ भी अच्छा नहीं बोलता He मेरे बारे में, never says good about वो me. कभी भी कुछ भला नहीं So बोलता we मेरे बारे want में। prophet who always say good, no? हम हमेशा भविष्यता चाहते हैं अच्छा ही बोले, बेटा तू अच्छा है, कि बेटा तो यू आर गुड, बेटा तू अच्छी है, यू आर गुड डॉटर, बेटी तू बच्ची है, सच्ची है. I mean, we all say, we like that. और हम सबको ऐसे भविष्यता पसंद है। But if we say, बेटा संभाल, गिरने का पूरा संभावना है, बच जा. और अगर वो if that prophet says that you need to save yourself, you might fall into sin, then what? Actually, I am a prophet. और मैं एक भविष्यता हूँ, Don't worry, I will not say any secret. और मैं यहाँ पे किसी का कोई रहस्य नहीं बोलने वाली। Remember when I go for ministry, people used to disappear from there. और मुझे अभी भी याद है जब मैं सेवकाई के लिए जाता था वहां से लोग गायब हो जाते थे, Because God used to communicate some strong words. क्योंकि परमेश्वर कभी बहुत ही सामर्थी वचन बुलवाता But था। some strong words I used to say personally, but not in public. और कई बातें मैं व्यक्तिगत तौर से कहता था, ना कि सबके सामने, Because that is not good. I mean, not good, especially in the New Testament season. और ऐसा अच्छा नहीं है खासकर पुराने नियम में। In the Old Testament, prophets were known as madmen. और जो पुराना नियम था उसमें तो भविष्यताओं को बिल्कुल पागल लोग बताया Because जाता था, madmen will say before Modi also, before normal man also, he will not bother.
तो अगर जो पागल व्यक्ति है वो किसी के सामने भी बोल दे, चाहे वो मोदी हो या कोई और That's हो। why Old Testament prophets are known as irritating people. और इसलिए पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को बहुत ही परेशान करने वाले लोग कहा So जाता they है। come to irritate only. वो आपको चिड़चिड़ा महसूस करवाने ही So आते थे। Micaiah came before them. फिर मीका पर उनके सामने आया And Zedekiah said that, see, we all are saying, go and fight, and your word should match my word. और ज़ेदेकिय्याह वहाँ कहता है कि हमने कहा जाके युद्ध लड़ो, अब हमारे शब्द तुम्हारे शब्द से मिलने चाहिए। So Micaiah came, तो मीकाया आया and Ahab asked, और अहाब ने उससे पूछा shall we go and fight? कि क्या हम जाके लड़ाई लड़े? Ahab said, go. अहाब ने बोला हाँ जाओ। Ahab was thinking, Arey, what happened? This time he's saying differently. और यहाँ पे मीकाया ने कहा हाँ जाओ, तो अहाब सोचे ये क्या हो गया, ये तो इस बार हमारी सहमति में बोल रहा Ahab है। said, how many times I should say the truth? और अहाब ने बोले मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि सच बोलो। Micaiah said, you all will be scattered. मीकाया कहता तुम सब तितर बितर हो जाओगे। So Ahab said, did not I say that he will not say anything good about me? और वहाँ आप कहते मैंने तुमसे कहा था ये कुछ अच्छा नहीं बोलेगा मेरे बारे में। And you all should see. और तुम सबको ये देखना चाहिए। Jehoshaphat knew the truth, और यहोशापात सत्य जानता था still went for war. और फिर भी युद्ध लड़ने गया। And what Ahab said, और फिर अहाब ने क्या कहा see, marriage alliance took place, कि विवाह के द्वारा उनका संबंध जुड़ चुका है food alliance took place, और food alliance खाने का, खाने का भी संबंध जुड़ चुका है, war alliance took place. युद्ध में भी संबंध जुड़ चुका Now है। one thing is left. बस एक चीज और बची है You behave like Ahab and I will behave like Jehoshaphat. ओके कि तुम अहाब जैसे बन जाओ और मैं यहोशापात जैसा बन जाता हूँ। And he went like Ahab. और वो अहाब की तरह चला गया। And when the enemy came to attack, और जब शत्रु उसका हमला करने आया Jehoshaphat cried. यहोशापात चिल्लाने लगा। And when Jehoshaphat cried, और जब यहोशापात चिल्लाने लगा they realized that hey, this is different. तो उसको पता चल गया कि ये अलग व्यक्ति He है, is not the right person. ये सही व्यक्ति नहीं है। But it so happened, पर ऐसा हुआ the enemy randomly attacked and it hit Ahab. और उनने ऐसे ही यूं ही वार किया और जो अहाब को लग गई। So season of test, place of test is a place of retrospection. तो जो परीक्षा की जगह है वो जांचने की जगह है। So I have 3 minutes, अब मेरे पास 3 मिनट है, 180 seconds. 180 सेकेंड। The third thing, जो तीसरी बात है, the place of trust is a place of second chance. और जो भरोसे की जगह है वो एक दूसरा मौका मिलने की जगह You है। should read chapter 19. और आपको 19वां अध्याय पढ़ना When he चाहिए। returned safely, और जब वो वहां सुरक्षित पहुंचे he turned the people back to the Lord. वो वापस परमेश्वर की ओर उसने लोगों को He मोड़ दिया appointed people to administer the law of the Lord. और परमेश्वर के नियमों को मानने के लिए उसने लोगों को नियुक्त किया। He gave an order to serve faithfully and wholeheartedly. और उन्होंने कहा कि पूरे मन से विश्वास योग्यता के साथ उनकी परमेश्वर की सेवा करो Not to sin against the Lord. और परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करना। He acted with courage. और उसने साहस के साथ कार्य लिया। That is something needed. That is something needed. और वो चीज बहुत ही जरूरी है। And finally, और जो अंत है, place of triumph is a place of divine blessings. और जो विजय की जगह है वो दिव्य आशीषों की जगह है। If you read carefully, अगर आप गौर से पढ़ें, verse 2, दूसरा वचन verse 12, और 12वां वचन, verse 15, 15वां वचन verse 24. और 24वां वचन, Read all these 4 verses. ये सारे वचन आप जरूर Verse पढ़ें। 2, जो है दूसरा वचन, verse 12, जो है 12वां वचन, verse 15, जो है 15वां वचन verse 24. और वह है 24वां वचन। If you read all these 4 verses, और अगर आप ये सारे 4 वचन in पढ़ते हैं all 4 verses you will see the expression vast army. और आप वहां पे यही शब्द को बार बार देखेंगे, एक बहुत बड़ी सेना, Vast army. एक बहुत बड़ी सेना। In verse 2, अब दूसरे वचन में when he saw the vast army, कि जब उनने एक बहुत बड़ी सेना देखी, he prayed. उनने प्रार्थना की। In verse 12, और 12वें वचन में seeing the vast army, उस बड़ी सेना को देखकर he surrendered. उसने समर्पण कर दिया। In verse 12, और 12वें वचन में seeing the vast उस army, बड़े सेना को the देखकर Spirit of the Lord came परमेश्वर का आत्मा उतरा and he was encouraged. और वो उत्साहित हुआ। In verse 24, और 24वें वचन he में saw the vast army, उसने बड़ी सेना को but देखा, that they are defeated army. पर वो एक हारी हुई सेना So थी। 4 times vast army. तो
हमने 4 बार एक बड़ी सेना 4 देखी। expressions. यहाँ पे हम 4 बातों को देखते He हैं। prayed, उसने प्रार्थना की, he surrendered, उसने समर्पण किया, he encouraged, वो उत्साहित हुआ and he saw the defeated और army. उसने हारी हुई इस बड़ी सेना को देखा। And that took place in the valley of Berakah. और वो हुआ बेरका की घाटी में। What is Berakah? बेरका का क्या अर्थ है? Valley of blessings. वो है आशीषों की घाटी। It took 3 days for them, 72 hours to plunder the army. और उन्हें 3 दिन लगे उस पूरी सेना को हराने में। As a result, और उसका एक परिणाम ये in हुआ verses 29 to 30, जो है 29 से 30 the वचन में, vast army, वो जो बड़ी सेना थी, the vast kingdoms, वो बड़ी राज्य जो थे, feared the Lord. वो परमेश्वर के भय में रहने Dear लगे। people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, place of tent जो तंबू की जगह है, is a place of God's presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति की जगह है। Place of test और जो परीक्षा की जगह is है, a place of retrospection. वो स्वयं को जांचने की जगह है। Place of trust और भरोसे की जगह, is a place of second chance. वो दूसरा मौका मिलने की जगह And the है। place of triumph और जो विजय की जगह is a है, place of God's presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरी As जगह we है। are in the new year, और जब हम एक नए साल में चलते हैं, let me say one thing and I will stop. और मैं एक चीज पे बोलकर खत्म I know I करूंगा। crossed my time. और मैं जानता हूँ मैं अपने समय से आगे जा A चुका to हूँ। E, you should remember always. A to E. ए से ई तक आपको हमेशा याद रहना A चाहिए। to E. Even if you'll forget my name, remember A to E. अगर आप मेरा नाम भी भूल जाए, आपको ए टू ई याद रहना What is चाहिए। A? ए क्या है? Admit that we can't do everything on our own. ये मान ले कि आप हर चीज खुद से नहीं कर सकते। And what A is required? और क्या ए की जरूरत है? Abide in Him. आप उसमें बने रहें। Admit आप मान लें and abide. और उसमें बने रहें। Second, दूसरा, B. बी, Begin the day reading the word of God and prayer. अपना दिन शुरू करे परमेश्वर वचन को पढ़ने और प्रार्थना से। And what is second B? और दूसरा बी क्या है? Be away from harmful relationship. और जो हानिकारक रिश्ते हैं उनसे दूर रहे। C. देखिए, Cast सी, everything in God's hand. हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में दे And दे। what is C? और दूसरा सी क्या है? Connect to a prayer group. एक प्रेयर ग्रुप से जुड़ जाएं। D. डी, Deal everything in a matured way. हर एक चीज को परिपक्व तरीके से देखें। And what is D? और दूसरा डी क्या है? Distance yourself from unnecessary talks. और जो बातें हैं अननेसेसरी, उनसे खुद को अलग कर लें। E. ई, Encourage each other. एक दूसरे को उत्साहित करें। And what is E? दूसरा ई क्या है? Eliminate negative thoughts. और जितने भी नकारात्मक ख्याल हैं उनको दूर कर दें। And if you have this A to E in your life, और अगर आप ये ए टू ई आपके जीवन में पाया जाता है, you will experience blessings in your life. आप अपने जीवन में उन आशीषों को अनुभव कर पाएंगे। So the place of challenge is a place of change. तो जो संघर्ष की जगह है वो बदलाव की जगह है। Place of test is a place of trust. और जो परीक्षा की जगह है वो भरोसे की जगह है। Place of peace is a place of peace. और जो टूटने की जगह है वो एक शांति की जगह भी बनेगी। Let us follow 2 Chronicles 17 to 20 in our life. और हमें दूसरा इतिहास 17 से 20 अपने जीवन में लेकर चलना And है। definitely God will bless us throughout this year. और परमेश्वर हमें जरूर आशीषित करेगा इस पूरे साल में। Sorry for taking little extra time. May मुझे- God bless you all. परमेश्वर आपको आशीषित करे।